फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर क्या करना है, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है और सारे डेटा जो है हमको दिए हुए हैं। सो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है। और जब ये बेटा यहाँ पर आके कोलाइड होगा, इससे मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। सो इस समय पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मोशन कर रहा है तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, जब ये कॉम्प्रेस्ड होगी, जब ये क्या होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी, तो इसकी पोजीशन बदलेगी। पोजीशन बदलने से जो एनर्जी आती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर विच विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द स्प्रिंग। सही है, किसमें ट्रांसफर होगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय के। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाय के। सो बेटा सब डेटा अपने को दिया हुआ है। मास अपने को पता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। कितनी हो गई है, 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इज 50। के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के की वैल्यू है 50। ठीक है, के हमारा कितना हो गया, 50। और इसको आप सॉल्व करेंगे सो आपको मिलेगा 0.15 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4। तो अब यहाँ से जो आपको याद रखना है कि जब भी स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन की बात होगी, सो आप इस तरीके से ही काम करेंगे। और ये का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया फॉर द कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। इट इज फाउंड दैट इफ द न्यूट्रॉन, पार्टिकल का नाम ध्यान रखिएगा, इफ द न्यूट्रॉन सफर्स इलास्टिक कॉलिजन विद द ड्यूटेरियम, किससे कौन कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये किसमें होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। जो हमारी प्रीवियस आर्टिकल में जो हम डिस्कस करके आए हैं उसी थ्योरी को मैं आगे लेके आ रहा हूँ। ये दूसरा आर्टिकल क्या होना चाहिए हमारा, रेस्ट में होना चाहिए दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी है, फ्रिक्शन लॉस ऑफ इट्स एनर्जी इज पीडी, वाइल फॉर द सिमिलर कॉलिजन। मतलब सिमिलर कॉलिजन का मतलब है कि दिस न्यूट्रॉन क्या होगा, ये न्यूट्रॉन सफर्स विद द कॉलिजन विद कार्बन न्यूक्लियस। किससे कर रहा है, हमने क्या बदल दिया इसको, कार्बन न्यूक्लियस एट रेस्ट। सो फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी इज पीसी। ये हमको निकालने, पीडी और पीसी निकालने, और इनके ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को सॉल्व करने से पहले कुछ बात समझते हैं। 0 0 ऑप्शन नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि 0 0 ऑप्शन तभी आता है जब दोनों पार्टिकल्स के मासेस सेम हो। तो न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम और कार्बन के पार्टिकल के मासेस अलग अलग होते हैं। जब सेम मास के पार्टिकल कोलाइड करते हैं तब 0 0 ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। 0 0 का मतलब क्या हो गया, लॉस नहीं हुआ है, फुल 100% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई है। पर ऐसा हमारे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये नहीं, हमें तो फ्रिक्शन लॉस ही निकालना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे तो दोनों में क्या हो रहे हैं, ऑप्शन इंटरचेंज है। सो हम आपको एक थ्योरी और बता रहे हैं कि जैसे 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 मास बढ़ता जाएगा, जैसे m कोलाइड विद द 2m, m कोलाइड विद द 3m, m कोलाइड विद द 4m। सही है, इस कंडीशन में क्या होता है, लॉस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। लॉस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो जो पहले वाला ऑप्शन है, मतलब आप m की जगह 2m से टकराए, m से m जाके 3m से टकराया, तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती नजर आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले लिखा है कम, फिर लिखा है ज्यादा, ये तो गलत हो गया, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है। विदाउट सॉल्व करे भी आप इसको देख सकते थे, पर अब अपन इसको सॉल्यूशन में लेके आते हैं। सो हमारा जो केस 1 है वो क्या है भाई, न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद द ड्यूटेरियम। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है, m है। ठीक है, और जो आपका ड्यूटेरियम है इसका मास होता है 2m।
सही, इसका मास कितना होता है न्यूट्रॉन से डबल, यानी कि 2m। तो m कोलाइड विद द 2m, फिर से डायग्राम देखो, m कोलाइड विद द 2m, और 2m जो है वो रेस्ट में है, ये भी दिया हुआ है। सो कल ही हमने इसके ऊपर जो डिस्कशन किया था, और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मैंने निकाल दिया था इस फार्मूले से, पूरा फार्मूला ड्राइव कर चुका हूं मैं। सो लॉस ऑफ के का फार्मूला क्या था मेरा, 1 - 1 - n अपॉन 1 + n का होल स्क्वायर। क्या लिखा था बेटा ऊपर ने, 1 + n का होल स्क्वायर। सो अगर यहां पर मैं देखूं तो मेरा n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है, डबल मास है। कितना मास है, डबल मास है। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड का जो पहला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, दैट इज 8/9, और उसका मतलब होता है 0.89। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, चूंकि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पर इसके डायरेक्ट फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए ये सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे, आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं केस 2 में। किसकी बात करता हूँ मैं, केस 2 का मीनिंग ये है कि अगेन मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना m, और ऐसे कैसे ही कार्बन की बात करूं मैं, कार्बन न्यूक्लियस की बात करूं तो ये 12m के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये, 12m के बराबर। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको अच्छे समझ में आएगा और भी। ठीक है, ये हो गया m और ये हो गया 12m। फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, लॉस ऑफ के। लॉस ऑफ के का फार्मूला क्या निकाल के रखा हुआ हमने, 1 - n/1 + n का स्क्वायर। 1/n, 1 - तो यहाँ पर n की जो वैल्यू कितनी है वो 12 है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 12 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आफ्टर द सॉल्विंग यू विल गेट 48/169, कितना हो जाएगा, और इसका आंसर करीब करीब आएगा 0.28 के बराबर। सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट से समझोगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, विदाउट सॉल्विंग भी हमको पता होना चाहिए। हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कार्बन का न्यूक्लियस का m और 12 का रिलेशन क्या है, हमें सिर्फ इतना पता होना जरूरी था कि कार्बन का न्यूट्रॉन से मास ज्यादा होता है। कितने टाइम ज्यादा होता है इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे जैसे मास हेवी होता जाएगा वैसे वैसे लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो कम होती जाना चाहिए। ठीक है,